कुपवाड़ा के केरन में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, खबर मिल रही है। बौखलाए आतंकियों ने डोडा में सेना के शिविर पर हमला किया और हमले के बाद जंगल भागे आतंकियों को घेर लिया गया है। ठीक इस तरह आतंकी छिप जाते हैं और आड़ में छिपकर, गुफा में छिपकर, झाड़ियों के बीच सेना पर अटैक करते हैं। मतलब डोडा में किसी भी वक्त आतंकी मारे जा सकते हैं जो छिपे हुए हैं। पुंछ और कठुआ में छिपे आतंकी इस वक्त दहशत में हैं। जिन पहाड़ी इलाकों से आतंकी घात लगाकर हमला करते हैं, वहां सेना और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। हथियार, बारूद और खाने के सामान के साथ जवान भी तैयार हैं। मतलब जम्मू से आतंक के खात्मे तक ये ऑपरेशन की तैयारी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स जो इन इलाकों में रहे हैं, इन जंगलों को समझते हैं। कर्नल शैलेंद्र देखिए किस तरह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। पीर पंजाल के साउथ वाली साइड और नॉर्थ वाली साइड को एक तरह से टोटली कट ऑफ कर दिया जाता है कि एक्सेसिबिलिटी इधर से उधर जाने की ना हो और उधर से जम्मू वाली साइड आने की ना हो। सो ओवरऑल ऑपरेशंस के बड़े सारे मेजर पार्ट्स होते हैं, लेकिन यस ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये पूरे JNK को मेरे ख्याल बेनिफिट करेगा। और आप देखेंगे कि ना केवल टेररिस्ट एक बार इसमें ख़त्म होते हैं, बट खुशहाली भी साथ साथ आएगी। इस तरह का ऑपरेशन डोडा में हमने 93-94 में भी किया था, जब हमने उसको बिल्कुल टेररिस्ट फ्री कर दिया था। बारामूला में भी किया था, जहां टेररिज्म बिल्कुल जीरो हो गया था। सिर्फ आतंक जम्मू कश्मीर का नहीं खत्म हो रहा है, लाल आतंक, नक्सली आतंक पर भी बड़ा ऑपरेशन हुआ है। देख रहे हैं ये जो ढेर लगा है, ये सब नक्सली हैं। इनको सेना ने बड़े ऑपरेशन में ढेर किया। हमारे जवानों ने, गिनिए जरा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। और इनके पास से जो असलहा बरामद हुआ है, सोचिए किसी जंग, बड़ी जंग की तैयारी में थे। देखिए जरा इनकी बंदूकें, मैगजीन, खाने का सामान रखा है, वायरलेस इनके पास, सैटेलाइट फोन्स इनके पास रखे हैं। ये सारा हथियार इनसे बरामद हुआ। आइए मैं आपको बताऊं, सोचिए जरा ये कितना बड़ा ऑपरेशन था। 2000 राउंड फायरिंग हुई है, 2000 राउंड। कैसे हुआ यह ऑपरेशन? महाराष्ट्र में नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। गढ़चिरौली के बंडोली गांव में 12-15 नक्सली डेरा डाले हुए थे। नक्सली घने जंगल से बड़ी वारदात की तैयारी में थे। ऐसे इलाके में कैंप बनाया था जहां सूरज की रोशनी भी नहीं जाती थी। जानकारी मिली तो पुलिस और C-60 कमांडो एक्शन में आ गए। घने जंगल में हेलीकॉप्टर से 200 खास जवान उतार दिए गए। खूंखार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया गया। 6 घंटे तक लगातार दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। एनकाउंटर में 2000 राउंड से ज्यादा गोलियां चली और 12 खतरनाक नक्सलियों को मार गिराया गया। 25 लाख का इनामी नक्सली लक्ष्मण भी इसमें ढेर कर दिया गया। साथ ही एक महिला नक्सली भी मारी गई है। नक्सलियों से हथियारों का जखीरा मिला है। 7 ऑटोमेटिक राइफल, 3 AK-47 बरामद हुई हैं। 2 इंसास राइफल और भारी गोला बारूद मिला है। खबर यह है कि नक्सलियों ने गांव के बाहर बारूदी सुरंग बिछाई थी ताकि उन तक कोई पहुंचे तो धमाके से उड़ जाए, लेकिन जवान और कमांडो हवाई रास्ते से पहुंचे। नक्सलियों की साजिश को 6 घंटे में नाकाम कर दिया है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं SP गढ़चिरौली के नीलोत्पल में। सुनिए जरा। भारत है, घर में घुसकर मारता है। मोदी ने घर में घुसकर मारने का जो ऐलान किया था, उस पर अब अमल भी शुरू हो गया है। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जमीन और आसमान से एक साथ सेना एक्शन में उतर आई है। भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान में दहशत मची है। उसे एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकते, क्या समझते हैं हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि ये सारी चीजों को फेस कर सके? हमारे पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है। खाने के पैसे नहीं है तो आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? हमें तो ये बताया जाता है ना, जंग जज्बे से लड़ी जाती है। तो यार जज्बा मेरे में है, लेकिन जज्बे से जो है ना तू पेट तो नहीं भरता ना। जज्बे से जो है ना बच्चों को तो रोटी नहीं ला सकता ना। जज्बे से मैं क्या करूँ? मैं एक नंबर का
मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ। हमसायों ने हमारा क्यों करना कुछ, हमें तो मारने वाले ही अपने हैं सारे, उनको पता है ये भूखे मर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो लोग इस टाइम वजीर आजम और ये टीम है ना, मैं बेहुदा लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता, मेरा दिल कर रहा मैं करूं। नहीं, इस वक्त तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, ना हमें लेना चाहिए। मुल्क डिफॉल्ट का शिकार होने वाला था पहले भी, अब भी हो सकता है आगे। तो अगर हम ये जंग के फड्डे में पड़ जाते हैं तो फिर ये डिफॉल्ट का खतरा हो सकता है। पाकिस्तानी आतंकी नाम और चेहरा बदलकर कायराना वार कर रहे हैं, तो उसे सबक सिखाने के लिए भारत बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है और इसकी आहट मिलते ही पूरे पाकिस्तान में खौफ पसरा है। पाकिस्तानी खुलकर बोलने लगे हैं, भारत बेहद मजबूत है और हम बेहद मजबूत। इसलिए आपकी आवाज को तब सुना जाता है जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो, जब आपकी इंटरनेशनली आप किसी राइट स्टांस पे हो, या आप स्टांस ले सकें, उसके पीछे आपकी कौम खड़ी हो। अब हम इतने खोखले हो चुके हैं क्योंकि सच निकल के आ गया बाहर। रहा था स्टार्ट में डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो बहुत इंडिया को सुना जाता है, बात सुनी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में अभी नहीं है क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। ठीक है, दे आर एक्चुअली थर्ड सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया मैं चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में अगर अटैक हो तो उसकी जिम्मेवार हुकूमत है। अच्छा, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कि हम तो आज़ाद हुए ही नहीं अभी तक। अच्छा, अभी तक हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। हमारे जो जनरल थे, जो कर्नल थे, उनको देके गई है बेसिकली इंग्लैंड जो है ना। हो जाएगा, तुम अपना मुल्क तो पहले ठीक कर लो। हम अपने क्राइटेरिया में नहीं सेफ नहीं है, हम अपने शहर में सेफ नहीं है। पाकिस्तान के लोग एक हो जाए ना, ठीक है, ये तमाम ममालिक एक हो जाए अच्छा तो सब मसले हल हो जाए। नहीं, तो पाकिस्तान में बात हो रही है कि क्या कुछ बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक में क्या किया है, कौन कौन लोग उनके साथ बैठक में शामिल थे, जरा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और ये सारी एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी उन तक पहुंचाई गई। दिल्ली में कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक हुई। सीसीएस की इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे इस बैठक में। एनएसए अजित डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे और बैठक में जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर बात हुई। 84 दिन में जम्मू में हुए 10 हमलों की जानकारी पीएम मोदी को दी गई। प्रधानमंत्री को बताया गया कि 12 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। आतंकियों के पैटर्न और घुसपैठ के तरीकों पर बात हुई है। चर्चा यह है कि आतंकी नाम बदल कर हमला कर रहे हैं। इसके बाद दहशतगर्द कैसे जंगल में गुफाओं में छिप जाते हैं जाकर। खबर है कि मोदी ने कड़े एक्शन का निर्देश दे दिया है, मतलब आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन चलाने को कहा है। वैसे ही जैसे 20 साल पहले जम्मू कश्मीर में सर्प विनाश ऑपरेशन चला, तब 2 महीने में 60 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए थे और डोडा समेत जम्मू का इलाका आतंक मुक्त हो गया था। उस दौरान मोदी ने सीसीएस की बैठक में आतंक पर बड़ी चोट का सिग्नल दे दिया है। सीसीएस यानी राष्ट्रीय सुरक्षा पर फैसला लेने वाली यह सबसे बड़ी कमेटी है। देश की सुरक्षा और आर्मी ऑपरेशन पर सारे फैसले यही टीम करती है। परमाणु हथियार संबंधी आखिरी फैसले भी यही कमेटी करती है। बड़े अधिकारियों की नियुक्ति और तैनाती भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करती है, मतलब सेना को खुली छूट का फैसला यही कमेटी करती है।